जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। ऐसा मंत्र जिसका प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है और इस मंत्र के प्रयोग के द्वारा आप भगवती की हर शक्तियों को प्रसन्न कर सकते हैं। ना सिर्फ लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु बल्कि रक्षण हेतु, हर प्रकार के रोग से मुक्ति हेतु, अपने घर परिवार की सुरक्षा हेतु, घर के बंधन हेतु, किसी के शरीर के बंधन हेतु यानी कि रक्षा के लिए जो बंधन किया जाता है उसके हेतु, भगवती की कृपा की प्राप्ति हेतु, किसी भी स्वरूप की कृपा प्राप्ति होती। और प्रमुख रूप से तो अगर आपको यह नहीं पता है कि आपकी कुल की शक्ति कौन है, कुल के अधिष्ठात्री देवी कौन है, वहां पर इस मंत्र का प्रयोग। यह मंत्र अपने आप में अद्भुत और चमत्कारिक है, जिसके लिए ना तो आपको किसी विशेष दीक्षा की आवश्यकता है, ना ही कोई बहुत विस्तृत बड़ा विधान करने की आवश्यकता है, ना ही इस मंत्र का कोई तुरंत प्रभाव इत्यादि होता है। तो आइए इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवती के इस मंत्र की महिमा को जानने के पश्चात आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप इस विधान को करने के बाद जरूर आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और दूसरा यूट्यूब चैनल सिद्ध सावरे विद्या, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, जिस पर समय समय पे तंत्र संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी हम देते रहते हैं। हर वो व्यक्ति जो साधना मार्ग पे चलना चाहता है उसके लिए सबसे विकट समस्या यह आ जाती है कि अगर उसके पास कोई योग्य मार्गदर्शक नहीं हो तो कैसे क्या करे। जब चीज़ों को वह जानता है, जब परेशानियां जीवन में आती हैं, विभिन्न प्रकार के साधकों के पास, भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास जाने के पश्चात उसको जब कोई दिशा नहीं मिलता है तब वह निराश हो जाता है। यूट्यूब से, फेसबुक से, अन्य जगहों से पढ़ के सुन करके अगर वह कुछ करना चाहता है तब उसके सामने एक समस्या यह आ जाती है कि वह निर्णय नहीं ले पाता है कि आखिर में हम कहाँ से शुरुआत करें, कौन सी साधना करें। क्योंकि हर जगह एक दो चीज़ें तो हैं, बहुत विस्तृत रूप से बताई जाती हैं कि भैया बिना योग्य गुरु के, बिना मार्गदर्शक के अगर आप कोई साधना करते हो तो आपको दिक्कत होगी। दूसरा है कि अगर कोई मंत्र भी उठाने जाते हैं तब भी वहां दिक्कत है कि मंत्र का पूरा विधि नहीं पता है, विनियोग कैसे करना है, न्यास कैसे करना है, न्यास होता कैसे है, बीज मंत्र का जप अगर कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है, कौन से तत्व से आबद्ध है वो बीज मंत्र। किसी बीज मंत्र को करने के बाद व्यक्ति के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगता है, वही बीज मंत्र कोई दूसरा व्यक्ति करे तो उसका जीवन में परेशानियां जो है वो बढ़ने लगती हैं। ऐसा क्यों? शरीर में कष्ट कभी कभी बढ़ने लगता है किसी मंत्र को करने के कारण, खास करके अगर बीज मंत्र हम बिना जानकारी के कर रहे हैं तो। पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, वह बीज मंत्र कौन से तत्व से आबद्ध है उस तत्व की मात्रा को वह बढ़ाएगा, उस कुंडली शक्ति को, जो हमारे सप्त चक्र हैं, उस चक्र पे प्रभाव डालेगा, जिससे कि हमारे शरीर पर भी परिवर्तन आएगा। तो इन सब विषयों को जब हम नहीं जानते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति हो जाती है कि आखिर हम कौन से मंत्र का जप करें। हम करना तो चाहते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई योग मार्गदर्शक नहीं है हमारे पास। तब ऐसी स्थिति में आंख मूंद करके आपको भगवती दुर्गा के महासप्तशती का यह अर्गला का प्रथम मंत्र जो है इसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। इस मंत्र के द्वारा जितनी भी शक्तियां हैं आप किसी की भी आराधना कर सकते हैं। यह अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, ना सिद्ध करने की आवश्यकता है, बल्कि आप प्रथम दिन से ही इस मंत्र से लाभ ले सकते हैं। इस मंत्र के योग्य स्वयं को बनाना होता है। यह मंत्र जागृत है, इसे कैसे योग्य बनाना, इसके योग्य स्वयं को कैसे बनाना है, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। सर्वप्रथम इस मंत्र को आप किसी भी दिन, इसमें कोई तिथि नहीं देखना है, कोई नक्षत्र का विचार नहीं करना है, किसी भी स्थान का कोई विचार नहीं करना है, आप आरंभ से सीधे सीधे आरंभ कर सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से काम करना होता है सबसे जो मुख्य विषय वह आता है कि हम इसमें कौन सा वस्त्र धारण करें, इस मंत्र को करने में कौन सा आसन लें, कौन सा मुख, किस दिशा में मुख को रखें, इन सभी चीज़ों की भी कोई विचार करने की आवश्यकता आपको नहीं। आप अपने पूजन स्थान पे आराम से इस मंत्र को जप कर सकते हैं। सबसे विशेष बात यह होती है कि अगर
जब आप साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, तो आप किसी भी शक्ति के शरणागत होना चाहते हैं, भगवती से संबंधित कोई भी शक्ति हो, तब उनका कोई विशेष मंत्र आपको अगर नहीं पता है, जैसे आप चाहते हैं कि हम भगवती काली की पूजा साधना करें, अब आपके पास कोई मंत्र नहीं है, आप बीज मंत्र का जप करना चाहते हैं, उससे आपको तुरंत प्रभाव मिलने लगता है क्योंकि तत्व बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो घटित होगा ही। तो ऐसे समय में आपको अर्गला का जो प्रथम मंत्र है भगवती से संबंधित, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए और इस मंत्र को लेकर के आप चलिए। इस मंत्र में हर शक्ति जो है वो समाहित है, इनसे हर शक्ति की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आपके कुल देवी से संबंधित कोई भी अनुष्ठान को करना है, इस चैनल पे जितने भी अनुष्ठान बताए हैं, एक आवाहन विधि इत्यादि को छोड़ करके, जिसमें कि हम बोलते हैं कि आप कुल देवी के नाम से हवन कीजिए या कुल देवी से का नाम अगर आपको नहीं पता है तो केवल कुल देवी नमः करके कीजिए। उन जगह पर आप चाहें तो इस मंत्र को आप प्रयोग कीजिए। अब इस मंत्र को देखिए तो इसमें सर्वप्रथम जो मंत्र है जयंती। जयंती कौन है? जो हर क्षेत्र में आपको विजय देने वाली हैं। भगवान अगर ऐसे देखा जाए, लौकिक रूप से देखा जाए, तो देवराज इंद्र के जो पुत्र जयंत हैं, उनके जो शक्ति हैं वो जयंती हैं, हर प्रकार की विजय को देने वाली, मंगला, हर प्रकार के मंगल को करने वाली। यानी कि सबसे पहले चीज़ तो यही होगा कि आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में पराजय उपस्थित हो रही हो तो वह पराजय जो है दूर होगी, आप विजयी बनेंगे, मंगल मिलेगा, अमंगलता दूर होंगी जीवन से। काली जो है काल के कष्ट को दूर करेंगे, यानी समय के बुरे प्रभावों को दूर करेंगे। कपालिनी आपके भीतर बुद्धि, विवेक, चैतन्यता प्रदान करेंगी। निर्णय लेने की क्षमता सही होगी। जब आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं जिसके कारण आपको हानि होने लगता है, उसमें आपको सही डिसीजन मिलने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए बुद्धि की प्राप्ति होगी। कपाल आपका सही होगा, कपाल सही तो सब कुछ होने वाला है। दुर्गा आपके जीवन के हर दुर्गमता को सही करेंगे, आपको रक्षण प्रदान करेंगे। क्षमा जो है, आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, कोई दोष हो गया हो, आपने कोई दिव्य विग्रह का अपमान कर दिया, किसी देवता का अपमान किया, किसी प्रकार का कोई दोष आपको लग गया है जाने अनजाने में, उससे आपको क्षमा की प्राप्ति होगी। स्त्रियों का आपने अपमान किया है, बच्चों का अगर आपने अपमान किया हो, किसी जीव का आपने अपमान किया हो, तो अपमान के कारण जो दोष लगता है पितरों का, देवों का, उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा सिर्फ एक मंत्र से। इसमें इतनी क्षमता है, इतनी महिमा है, वो शक्ति यहाँ विद्यमान है। धात्री, धात्री वृक्ष होता है आंवला का, श्री का वृक्ष है, ठीक है। तो धात्री जो है विष्णु के अधिष्ठात्र शक्ति कही जाती हैं, श्री लक्ष्मी का स्वरूप है, यानी कि इससे आपको धन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा, आपकी समस्याएं हल होंगी। कर्ज है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा कौन है? स्वाहा जो है वो देव अग्नि, भगवान अग्निदेव की पत्नी का स्वरूप माना गया है स्वाहा, और स्वधा रूप में पितरों को हविष्य पहुंचाने वाली है, यानी कि सब पितृ भी तृप्त होंगे, देवता भी तृप्त होंगे। इतनी सारी शक्तियां इस एक मंत्र में समाहित हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट हो, उन हर कष्ट को दूर करने की क्षमता अर्गला के प्रथम मंत्र में है। इसके सिवाय आपको बता देते हैं कि अर्गला के प्रथम मंत्र के जप करने से, अगर आप रोज 108 बार जप करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, लेकिन इस मंत्र का स्पष्ट शुद्ध स्वर में, उच्च स्वर में अगर उच्चारण करते हैं, और अगर परिवार में 4 व्यक्ति आप लोग हैं तो चारों व्यक्ति बैठ करके एक समय में, चाहे सुबह या शाम, अच्छे से शुद्ध इत्यादि होकर के अपने आसन पर बैठ करके अगर एक साथ जप करते हैं 108 बार, तो आप यकीन मानिए पहले दिन से प्रभाव नजर आने लगेगा। पहले दिन से सिर्फ जप करेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, कितनी भी नकारात्मकता हो, सरसों तेल जला, सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए और इस मंत्र का 108 जाप एक साथ सभी को मिल करके कीजिए। नहीं तो आप स्वयं कीजिए, अकेले कीजिए, थोड़ा सा स्वर उच्च होना चाहिए। जीवन में कितना भी कष्ट कलेश क्यों ना हो, इस मंत्र के प्रयोग से आपका जो है जीवन के कष्ट कलेश दूर होंगे। परिवार में अशांति है, बहुत अधिक कलह है, उस कलह से छुटकारा पाना है तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। इस मंत्र के द्वारा धुनी कीजिए, इस मंत्र का ही उच्चारण करते हुए 11 बार 21 बार धुनी कीजिए, सरसों को मिला करके। और धुना के लिए जो हरताल का एक स्वरूप आता है जिसको धुना कहा जाता है, या गूगल से भी आप धुना करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे धुनी कीजिए घर में शाम के समय में। परिवार में अगर बहुत अधिक मतभेद हो रहा हो एक दूसरे के साथ में, तब इस मंत्र का प्रयोग कीजिए।
मीठा भोग लगा करके भगवती के सम्मुख इस मंत्र का जप करके वह भोग सभी कोई को खाने को दीजिए। सप्ताह भर करके देखिए, आपको इसमें अत्यंत लाभ मिलेगा। कोई तिथि दिन देखने की आवश्यकता नहीं, आप किसी भी दिन इसको आरंभ कर सकते हैं। इस मंत्र को आप चैतन्य करना चाहें हमेशा के लिए अपने जीवन में, तब आप इस मंत्र को नवरात्र के समय में यथाशक्ति चाहे तो प्रतिदिन सुबह शाम 108 जप करके, या फिर संकल्प लेकर के 1100-2100 जितना आपका सामर्थ्य उतना इसको जप करके सिद्ध कर लीजिए, अपने को सिद्ध कर लीजिए, इस मंत्र के योग बना लीजिए। तब संकल्प लेकर के भी आप चाहें तो उसका प्रयोग जब करेंगे किसी भी कार्य के हेतु, और इससे हवन अगर करने लगते हैं आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस मंत्र का हवन अत्यंत तीव्र होता है। जब भी आप कोई हवन करें तो यहाँ गांठ बांध ले कि इस मंत्र से कम 9 आहुति जरूर पड़े, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा 64 योगिनी, अष्टमातृकाएं, नव दुर्गाएं और भगवती की जो 3 महाशक्तियां, 3 महास्वरूप हैं, उन 3 महास्वरूपों की जितनी भी उनकी अंग विद्याएं, अंग शक्तियां होती हैं, उन सभी की तृप्ति हो जाती है। अगर कोई मातृकाएं छूट जाती हैं तो उन सभी मातृकाओं के निमित्त इस मंत्र शक्ति से हवन आप देते हैं तो भविष्य उनको प्राप्त हो जाता है। यही नहीं, सिर्फ देव कोटि की ही नहीं, पितृकोटि की जो शक्तियां होती हैं उन तक भी अगर आहुति पहुंचना हो तो इसी मंत्र के माध्यम से पहुंच जाता है। कभी भी पितरों की आहुति देव यज्ञ में नहीं दिया जाता है, लेकिन स्वधा शक्ति जो है, इसमें इनका नाम उच्चारित है, उन स्वधा के कारण आपको जो है इनको पितृ शक्तियों को भी तृप्ति मिलती है। जब पितृ क्षीण हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, जब आप उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, उनके निमित्त आप कभी दान पुण्य नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में स्वधा शक्ति नमः इस तरीके से एक यज्ञ होता है कि जब हवन होता है छोटा सा, उसको भी करना चाहिए। कभी आगे बताएंगे कि कैसे किया जाता है। पितरों के निमित्त जब कष्ट होते हैं तब स्वधा हवन कैसे होता है। वह तंत्र का एक हवन है, ये वैदिक नहीं है, तंत्रात्मक हवन है। तो इस मंत्र के द्वारा वह जो चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। पितरों के लिए अलग, देवताओं के लिए अलग, अलग अलग कष्ट के लिए हर अलग अलग प्रकार के मंत्र नहीं, सिर्फ यह एक मंत्र आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा। जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं है, हर चीज़ के अलग अलग प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं, साधना नहीं कर सकते हैं, उनको इस विधि से, इस विधान से जो है अपने जीवन में इस मंत्र को उतार करके लंबे समय तक चलना चाहिए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय लेंगे। मंत्र और इस मंत्र की जो शक्तियां हैं वो प्रभाव जरूर देंगी जब आप इसको अपने जीवन में उतार लेंगे। आशा करते हैं आप इस मंत्र से लाभ प्राप्त करेंगे। आने वाले समय में इस मंत्र के और विभिन्न प्रयोग बताएंगे विस्तार पूर्वक। अभी तो केवल मूल बताए हैं कि सामान्य सरल रूप से भी आप एटलीस्ट अपने जीवन में आरंभ तो करें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।